प्रातः काल। वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से? मित्र, आज यह बताओ, जाति जन्म से या कर्म से? जाति जन्म से है, कर्म से नहीं। एक दिन तो तुम कह रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म से होते हैं, और आज जन्म से बता रहे हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो गुण कर्म से ही होते हैं, परंतु जाति जन्म से होती है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति नहीं है? नहीं, यह तो वर्ण है। जाति तो वह है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत रहती है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति। मनुष्य पशु नहीं बन सकता और पशु मनुष्य नहीं बन सकता। जो जिसकी जाति है वही रहेगी। तो क्या वर्ण बदल जाता है? वर्ण क्यों नहीं बदलेगा? वर्ण का तो अर्थ ही स्वीकार किया हुआ है। वर्णो स्वीकार है। जब वर्ण गुण कर्मों से स्वीकार किए हैं तो जैसे गुण कर्म होंगे वैसा ही वर्ण हो जाएगा। तो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्ण ईश्वर ने नहीं बनाए? ईश्वर ने तो जातियां बनाई हैं। हाँ, मनुष्य समाज को गुण कर्म अनुसार वर्ण बनाने का उपदेश वेद द्वारा भगवान ने अवश्य दिया है। कौन कौन से गुण कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण बनते हैं? वेद ने तो शरीर का दृष्टांत देकर समझाया है। समाज रूपी शरीर का ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, पेट वैश्य है और शूद्र पैर है। इस दृष्टांत से यह बात निकलती है कि शरीर के अंगों में मुख ज्ञान प्रधान अंग है, क्योंकि मुख में कान, नाक, आंख, जीवा आदि सारी ज्ञानेंद्रियां हैं। दूसरे सर्दी, वर्षा आदि ऋतुओं में सारा शरीर वस्त्रों से ढक लिया जाता है, परंतु मुख सदैव खुला रहता है। वह सर्दी, गर्मी आदि ऋतुओं के कष्ट को बराबर सहन करता है। तीसरे, मुख जो भी ग्रहण करता है वह अपने पास नहीं रखता, दूसरे को दे देता है। इससे सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति में ज्ञान, तप और त्याग है वह ब्राह्मण है। बाहुओं को क्षत्रिय बतलाने का मतलब यह है कि बाहु अर्थात हाथ बल प्रधान होते हैं। जब कोई शरीर पर आक्रमण होता है तो हाथ सबसे पहले शरीर की रक्षा करते हैं। अतएव जो न्यायपूर्वक अपने बल से प्रजा की रक्षा करे वह क्षत्रिय है। पेट को वैश्य कहने का मतलब यह है, पेट सारा भोजन अपने अंदर एकत्र करता है और फिर उसका ठीक ठीक पाचन करके प्रत्येक अंग को यथो योग्य हिस्सा देता है। अतः जो धन को एकत्र करके मनुष्य समाज में यथोचित नियम अनुसार वितरण करता है वह वैश्य है। पैरों को शूद्र इसलिए कहा है कि पैर प्रथम तो सारे शरीर का बोझ उठाए हुए हैं, दूसरे परिश्रम करके सिर, पेट, हाथ आदि अंगों को उसी स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां जाना है। उनके पास ज्ञान, बल और धन तो नहीं है जो उससे कार्य कर सके, उनके पास परिश्रम करने की शक्ति है। इससे वे समाज रूपी शरीर की सेवा करते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला, जो सेवा प्रधान है शूद्र है, ब्राह्मण ज्ञान से क्षत्रिय, बल से वैश्य, धन से और शूद्र सेवा से मनुष्य समाज की सेवा करे। यही वर्गों का वर्णत्व है। मैं तो देखता हूँ ज्ञान, बल, धन और परिश्रम प्रत्येक मनुष्य में थोड़ा बहुत पाया जाता है। इस दृष्टि से तो प्रत्येक मनुष्य चारों वर्ण वाला है। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की व्यवस्था बन कैसे सकती है? यह ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्णों की योग्यता है, परंतु जिस मनुष्य में जो चीज मुख्य है उसके आधार पर वर्ण माना जाता है। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई एक मुख्य बात अवश्य है। कोई धनवान है, कोई गुणवान है, कोई बलवान है, कोई सेवक है, उसी के आधार पर उसका वर्ण है। वेद ने तो बीज रूप से अलंकारिक वर्ण कर दिया है। बुद्धिमानों ने उस अलंकार का रहस्य निकाला है। जरा स्पष्ट रूप से समझाओ, कौन कौन से काम करने वाला कौन कौन से वर्ण में आता है? जिसमें शम, दम, तप, पवित्रता, शांति, कोमलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता है वह व्यक्ति ब्राह्मण है।
जिसमें वीरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागने का स्वभाव तथा दानशीलता है और न्यायकारी ईश्वर की तरह न्याय करने का भाव है, वह क्षत्रिय है। जो कृषि, गोरक्षा, दान और वाणिज्य व्यवसाय से निपुण है वह वैश्य है, और जो केवल अपने शरीर से सेवा करने में निपुण है वह शूद्र है। यदि वर्णों को जन्म से माने तो क्या आपत्ति है? करोड़ों लोग वर्ण जन्म से मानते हैं। जो लोग जन्म से वर्ण मानते हैं उनके अनुसार भी वर्ण कर्म से ही सिद्ध होता है, क्योंकि उनके मत में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों को द्विज माना जाता है। शूद्र को एकज माना जाता है। द्विज का अर्थ है जिसके दो जन्म हो। दाभ्या जायते इति द्विजः। संसार में जिनके भी दो जन्म होते हैं वे द्विज कहलाते हैं। जैसे दांत या पक्षी। दांत द्विज क्यों कहलाते हैं? इसलिए इनके दो जन्म होते हैं। बच्चे के दूध के दांत टूट जाते हैं, दोबारा उनका फिर जन्म होता है। पक्षी द्विज इसलिए कहते हैं कि उनके भी दो जन्म होते हैं। पहले तो अंडे का जन्म होता है, फिर अंडे से पक्षी का जन्म होता है। अब सोचना यह है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज है तो दूसरा जन्म इनका कौन सा होगा? माता पिता के यहाँ जन्म से सभी एकज अर्थात एक जन्म वाले हैं, फिर द्विज अर्थात दो जन्म वाले कहाँ से बने? उत्तर मिलता है माता पिता के बाद आचार्य द्वारा जो जन्म मिलता है उसे द्विज बने। आचार्य ने योग्यता अनुसार उनको वर्ण प्रदान किया है। वास्तव में प्राचीन काल में वर्ण बनने की यही व्यवस्था थी। सभी अपने पुत्रों को गुरुकुल में भेज देते थे। बाद में पढ़ लिख कर जैसी उनमें योग्यता होती थी उसी के अनुसार आचार्य उन्हें वर्ण की उपाधि दे देता था। क्या ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण और शूद्र का लड़का शूद्र नहीं होता? यह कोई विशेष आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण और शूद्र का लड़का शूद्र ही हो। जैसे कि यह आवश्यक नहीं कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर या मास्टर का लड़का मास्टर और वकील का लड़का वकील हो, क्योंकि जब पिता जैसी लड़के में योग्यता नहीं होगी तो वह अपने पिता के पद पर पहुंच कैसे सकेगा? मैं तो यह समझता हूँ कि जैसे गधे से गधा और घोड़े से घोड़ा, आम से आम और सेब से सेब उत्पन्न होता है, वैसे ही ब्राह्मण से ब्राह्मण और शूद्र से शूद्र उत्पन्न होता है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि गधा, घोड़ा आदि जातियां जन्म से जाति उत्पन्न होती है, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि तो वर्ण हैं, वह तो कर्मानुसार बदलते ही रहते हैं। जातियां कभी नहीं बदलती। गधे घोड़े नहीं बन सकते हैं, वही रहेंगे। मेरे विचार में तो वर्ण भी नहीं बदलते। भगवान ने जो जिसका वर्ण बना दिया है वही रहता है। यह बात खूब कही कि वर्ण नहीं बदलता है। अच्छा, यह तो बताओ कि यदि वर्ण नहीं बदलता तो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय, मुसलमान या ईसाई कैसे बन जाता है? इस भारत के 8 करोड़ मुसलमानों में 60% ऐसे हैं जो हिंदुओं से मुसलमान बने हैं, और इनमें चारों वर्ण के लोग मौजूद हैं। ये कैसे बदल गए? यदि वर्ण भगवान के बनाए हुए होते तो ये लोग कभी बदल सकते थे? कदापि नहीं। जो चीज़ भगवान की बनाई हुई है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। देखो, भगवान का बनाया हुआ आम कभी सेब बन सकता है? भगवान का बनाया शेर कभी हाथी बन सकता है? दुनिया की किसी चीज़ को लो, जो भी भगवान की बनाई हुई है अपरिवर्तनशील है। यदि भगवान का बनाया हुआ ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण ही रहता, और मुसलमान होता तो मुसलमान ही रहता, परंतु ऐसा नहीं होता। गुण कर्म के बदल जाने से न तो ब्राह्मण ब्राह्मण रहता है और न मुसलमान मुसलमान रहता है। मित्र, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही रहता है, चाहे वह भले ही मुसलमान या ईसाई हो जाए। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि वह मुसलमान या ईसाई होने पर उस काम का नहीं रहता जिस काम का रहना चाहिए। जैसे लड्डू के नाली में गिर जाने पर लड्डू रहता है, पर वह खाने के काम का नहीं रहता। यह तुमने क्या अच्छी तर्क की है। मुसलमान और ईसाई होने पर भी ब्राह्मण ही रहता है। अच्छा, यदि यह बात है तो फिर उससे ब्राह्मण ही क्यों नहीं कहते हो, मुसलमान या ईसाई क्यों कहते हो? अथवा मुसलमान ब्राह्मण या ईसाई ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हो? लड्डू की भी खूब मिसाल दी। यह तो बताओ, नाली में गिर जाने पर लड्डू तो काम का नहीं रहता, परंतु किसी पिता का पुत्र नाली में गिर पड़े तो वह पुत्र भी पिता के काम का नहीं रहता या नहीं?
किसी की गाय या भैंस नाली में गिर पड़े तो वह भी काम की रहती है या नहीं? अच्छा, और लो, यदि तुम्हारी यह घड़ी ही नाली में गिर पड़े तो फिर यह तुम्हारे काम की रहेगी या नहीं? यह तो ठीक है, नाली में गिर जाने पर लड्डू लड्डू ही रहता है, क्योंकि जिसकी जैसी शक्ल बनी हुई है वह तो रहेगी ही। परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर चीज नाली में गिर जाने से काम की नहीं रहती। लड्डू खाने के काम का नहीं रहता, परंतु रुपया गिर जाने पर सदा काम का रहता है। लड्डू का उदाहरण वर्णों पर नहीं घटता, जातियों पर घटता है। जैसे नाली में गिर जाने पर लड्डू लड्डू ही रहेगा, जलेबी नहीं बन सकता, वैसे ही नाली में गिर जाने पर मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, गधा घोड़ा नहीं बन सकता। जो जिसकी आकृति बनी हुई है वह कैसे बदल सकती है? जाति और वर्ण में यही तो अंतर है कि जाति आकृति से जानी जाती है और वर्ण गुण कर्मों से जाने जाते हैं। तो क्या वर्ण शक्ल से नहीं जाने जाते? कभी नहीं, वर्ण गुण कर्मों से जाने जाते हैं। यदि शक्ल से जाने जाते तो फिर किसी से पूछने की ही क्या जरूरत थी कि तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? यही तो एक बात है जो प्रमाणित करती है कि वर्ण जन्म से नहीं गुण कर्म से है। यदि ईश्वर ने जन्म से वर्ण बनाए होते तो उसकी पहचान के लिए उनमें कुछ न कुछ भेद अवश्य करता। जितनी ईश्वर की बनाई चीजें हैं उनकी पहचान के लिए सब में आकृति भेद पाया जाता है। एक लाइन में हाथी, घोड़ा, ऊंट, भैंस, हिरन, सूअर, तोता, कबूतर आदि जानवरों को खड़ा कर दो, बच्चा भी उनकी सूरतों को देखकर बता देगा, यह गाय है, यह घोड़ा है, यह हाथी है। एक जगह सेब, संतरा, आम, अमरूद, अनार आदि फल रख दो, प्रत्येक मनुष्य उनकी शक्ल को देखकर बतला देगा कि यह आम है, यह अनार है, यह संतरा है। परंतु यदि चारों वर्णों के 2000 मनुष्य को एक लाइन में खड़ा कर दो, अपरिचित मनुष्य उन्हें कभी न बता सकेगा यह कौन कौन वर्ण के आदमी हैं। क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रंग रूप से बिल्कुल नहीं पहचाने जाते? मैंने बड़े बड़े विद्वानों से सुना है वर्ण ईश्वर के बनाए हुए हैं। फिर वही बात मैं कह चुकी हूँ, वर्ण कर्म से होते हैं, जन्म और रंग रूप से नहीं। यदि रंग रूप से होते तो उसकी पहचान के लिए ब्राह्मण का रंग सफेद होता, क्षत्रिय का लाल होता, वैश्य का काला होता, परंतु ऐसा नहीं है। कश्मीर के भंगी और मद्रास के ब्राह्मण का मुकाबला करके देख लो, भंगी गोरा और खूबसूरत मिलेगा, ब्राह्मण तवे से भी ज्यादा काला मिलेगा। व्यंग में लोग कहते हैं कि एक दफा काले तवे और मद्रास के ब्राह्मण में मुकदमा चल रहा था, मैं ज्यादा काला हूँ, और तवा कहता था मैं ज्यादा काला हूँ। आखिर जज ने फैसला ब्राह्मण के हक में ही दे दिया। देखो, क्वेटा और बिहार के भूकंप में सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे मलबे में नीचे दबे हुए निकले। उन बच्चों में सभी वर्णों के बच्चे थे। उनके माँ बाप, सगे संबंधियों का कुछ पता नहीं चला। बताओ, वे बच्चे किस वर्ण में गिने जाएंगे? यदि रूप, रंग और शक्ल सूरत के आधार पर वर्ण होता तो गाय, भैंस के बच्चों की तरह वे पहचान लिए जाते या नहीं? तुमने बड़े बड़े विद्वानों से सुना होगा, मैं कब कहती हूँ कि नहीं सुना होगा। सुनने में तो सभी बातें आती हैं, परंतु ठीक वही होती हैं जो 2 और 2 4 की तरह सत्य होती हैं। देखो, ईश्वर यदि जन्म से वर्ण बनाता है और कुछ भेद न भी करता, मगर इतना तो अवश्य ही कर देता कि ब्राह्मण का शरीर 8 फुट का, क्षत्रिय का 6 फुट का, वैश्य का 4 फुट का और शूद्र का 3 फुट का बना देता, ताकि पहचानने में सुविधा हो जाती। या फिर शरीर के भार में ही कम अधिक अंतर कर देता। ब्राह्मण का शरीर 4 मन का, क्षत्रिय का शरीर 3 मन का, वैश्य का शरीर 2 और शूद्र का 1 मन का बना देता, ताकि लोग वर्णों का भेद जान लेते। परंतु उसे तो मनुष्य की उन्नति के लिए गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था बनाने का उपदेश देना था, वह उन चीजों में भेद करता ही क्यों? अच्छा, इन ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों में से सबसे बड़ा वर्ण कौन सा है? इन वर्गों में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं। जैसे शरीर के अंगों में जब विचार विवेक का अवसर आता है उस समय सिर बड़ा है, जब रक्षा करने का समय आता है तब हाथ बड़े हैं, जब भोजन को पचाने और शरीर के प्रत्येक अंग को यथा योग्य भोजन का सार पहुंचाने का अवसर आता है तब पेट बड़ा है,
और जब परिश्रम पूर्वक शरीर के भार को उठाने और आने जाने का अवसर होता है तो पैर बड़े हैं। इसी प्रकार मनुष्य समाज की ज्ञान से सेवा करने का जब समय आता है तो उस समय ब्राह्मण बड़े हैं। बल से सेवा करने का समय आता है तो क्षत्रिय बड़े हैं। धन से सेवा करने का समय आता है तो वैश्य बड़े हैं। और शरीर से सेवा करने का समय आता है तो शूद्र बड़े हैं। वैसे तो स्वतंत्र रूप से वर्णों में एक दूसरे से न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। मेरा तो विचार ये था कि वर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़े हैं, उससे छोटे क्षत्रिय, उससे छोटे वैश्य और उससे छोटे शूद्र हैं। नहीं, यह बात नहीं है। स्वतंत्र रूप से ब्राह्मण ब्राह्मणों में, क्षत्रिय क्षत्रियों में, वैश्य वैश्यों में और शूद्र शूद्रों में तो योग्यता अनुसार छुटाई बढ़ाई हो सकती है, परंतु स्वतंत्र रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों में छुटाई बढ़ाई का संबंध कैसे हो सकता है? जैसे दो हलवाई हैं, एक 5 दिन का कारीगर है, दूसरा 10 दिन का कारीगर है। अब इन दोनों में तो छुटाई बढ़ाई मानी जा सकती है कि एक घटिया कारीगर है, दूसरा बढ़िया कारीगर है, परंतु कोई व्यक्ति कहने लगे कि हलवाई से दर्जी बड़ा है क्योंकि 15 दिन का कारीगर है। भला यह क्या बात हुई? हलवाई और दर्जी में तुलना क्या है? हलवाई अपने क्षेत्र में बड़ा है, दर्जी अपने क्षेत्र में बड़ा है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों में दोनों ही बड़े हैं। हाँ, दर्जी में योग्यता की दृष्टि से छोटा बड़ापन अवश्य माना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार योग्यता अनुसार एक वर्ण के दो व्यक्तियों में छोटा बड़प्पन हो सकता है, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में छोटे बड़े का संबंध नहीं है। जबकि उन सबके गुण, कर्म और क्षेत्र भिन्न भिन्न है, वहाँ सभी वर्ण अपने कर्तव्य के पालन में बड़े हैं। क्या वर्ण व्यवस्था दूसरे देशों में पाई जाती है? संसार के समस्त देशों में गुण कर्म अनुसार वर्ण व्यवस्था है। यह और बात है कि वर्णों के नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मिशनरी, मिलिट्री, मर्चेंट्स और मिलेनियल्स रख दिए गए हैं। यह श्रम विभाग अथवा कर्म विभाग का सिद्धांत सारे संसार में अंतर्व्याप्त है। इसका नाम वर्ण व्यवस्था है। मित्र, अब मैं समझ गया, आपकी बड़ी कृपा हुई। अच्छा, यह बताओ कि नमस्ते कहाँ से चली? इस विषय को कल समझाऊंगी।